स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे द एडवेंचर ऑफ टोटो के अरिहंत बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हम लॉस्ट चाइल्ड के ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एडवेंचर ऑफ टोटो के अरिहंत बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज। ठीक है, एक्सट्रैक्ट फर्स्ट का एक्सट्रैक्ट दे रखा है, हम वो देख लेते हैं। So it was decided that the Toto's presence should be kept a secret until she was in a particular good mood. A few hours later, when the grandfather and I came back to release the Toto, we found that the wall, which has been covered with the ornamental papers chosen by the grandfather. तो ये तब का एक्सट्रैक्ट हमें गिवन है कि जब ग्रैंडमदर से ये चीज़ छुपाई जा रही थी कि एक टोटो मंकी को लाया गया है, ग्रैंडफादर लाए हैं। तो ये तब का एक्सट्रैक्ट आपको गिवन है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम देख लेते हैं। वेयर वॉज टोटो कैप्ट, टोटो को कहाँ पर रखा गया था हमें बताना है। आपको 4 पिक्चर्स दे रखी है, ऐसे पिक्चर्स वाले भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये आपको फर्स्ट दे रखा है कि एक पर्दा सा आपको दिख रहा है, सेकंड वाला जो दे रखा है एक कबर्ड दिख रहा है, थर्ड वाला आपको बाथरूम दिख रहा है एंड फोर्थ वाला सम आई थिंक लिविंग रूम समथिंग है। ठीक है, तो किस में टोटो को रखा गया था? टोटो को ऊपर आप देख सकते हो, वी फाउंड एट द वॉल, तो एक कबर्ड में उसको रखा गया था। तो बी वाला ऑप्शन जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। वाई वॉज इट डिसाइडेड टू हाइड टोटो फ्रॉम द ग्रैंड मदर, टोटो को छुपाना ये क्यों डिसाइड किया था कि ग्रैंड मदर से टोटो को छुपाया जाएगा? शी डिड नॉट लाइक मंकीज, शी डिड नॉट लाइक एनिमल्स, शी डिड नॉट वॉन्ट अनदर पेट और डी ऑप्शन। इसमें 3 ही ऑप्शन हमें गिवन है। ठीक है, तो इन तीनों में से क्या चीज़ करेक्ट है वो चीज़ हमें पता नहीं है। तो ग्रैंड मदर को ऐसा कुछ नहीं था कि मंकी से प्यार नहीं था या एनिमल से प्यार नहीं था, उनको शायद कोई और पेट नहीं चाहिए था। ठीक है, क्योंकि घर में उनके ऑलरेडी बहुत सारे पेट हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है कि थर्ड वाला ऑप्शन जो था हमारा कि वो और पेट्स को नहीं चाहती थी अपने घर में, वो चीज़ आपकी करेक्ट हो जाती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं हम। हाउ वॉज द टोटो कैप्ट हिडन, टोटो को कैसे हाइड करा गया था? बाय ट्राइंग हिम लूजिंग टू पेग इन अ क्लोजेट, बाय कीपिंग हिम अंडर द बेड, बाय कीपिंग हिम इन द बिग केज, बाय टाइंग हिम सिक्योरली टू द पेग इन द क्लोजेट। तो क्लोजेट में बहुत ही अच्छे से उसको टाइटली बांधा गया था जिससे कि वो भागे ना। ठीक है, तो थर्ड का जो है डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है कि उसको टाइटली क्लोजेट में बांधा गया था, कबर्ड में आप बोल सकते हो बांधा गया था। ठीक है, फोर्थ हम देख लेते हैं क्वेश्चन। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द वॉल आफ्टर ग्रैंडफादर एंड द नरेटर केम बैक, तो क्या कंडीशन थी वॉल की जब ग्रैंडफादर और नरेटर जो है वो वापस आए थे तो? ठीक है, तो it was the same as it was earlier. They had become wet, they had become red brick and the plaster as Toto has removed the wallpaper, their conditions has improved. तो आप ऊपर एक्सट्रैक्ट में देखो कि यहाँ पे लिखा है we found that the walls which is covered with the ornamental paper chosen by the grandfather. तो ornamental paper जो लगा हुआ था, जो पेपर लगा हुआ था उसको पूरा फाड़ दिया था, जिसके जो दीवार के पीछे प्लास्टर गया था वो सब दिखाई दे रहा था। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, फिफ्थ देख लेते हैं क्वेश्चन। चूज द ऑप्शन विच यूज द वर्ड ऑर्नामेंटल एज इट इज यूज इन द एक्सट्रैक्ट, जो जिस तरीके से ऑर्नामेंटल वर्ड ऊपर यूज किया गया है वैसा ही हमें 4 लाइन्स गिवन है, तो उसमें से हमें करेक्ट लाइन बतानी है। ठीक है, इट हैज़ अ ब्रॉडर स्ट्रीट एंड द लो हाउसेज बट इट इज आर्किटेक्चुरली ऑर्नामेंटल लाइक मोस्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द टाइम ऑफ किंग ओटो, ये करेक्ट नहीं है आपका। द ornamental iron work lit a touch of the elegance to the house, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्यों करेक्ट हो जाता है? क्योंकि ऑर्नामेंटल पेपर जो है उसका क्या मतलब हो जाता है कि घर को एक अच्छा सा एक टच दे देता है, एक एलिगेंस दे देता है। ठीक है, तो ऊपर भी ऐसे ही बोला गया कि ग्रैंडफादर ने पूरे ऑर्नामेंटल पेपर से घर को सजाया हुआ था। ठीक है, तो ये आपका फिफ्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं हम। अब सेकेंड एक्सट्रैक्ट आ जाता है हमारा। When a Toto was finally accepted by the grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had a companion, the family donkey Nana. On the Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit
To see if he was comfortable, to his surprise, he found Nana, without apparent cause, pulling at her halter and tried to keep her head as far as possible from the bundle of hay. तो ये तब की बात देखिए है कि ग्रैंड मदर ने उसको कंफर्टेबल घर दिया जहाँ पे सारे के सारे एनिमल्स जो हैं रखे गए थे, वहीं पर ही टोटो को रखा गया। और एक डोंकी नाना की भी बात की गई है, उनकी फैमिली में है वो, ठीक है, फैमिली डोंकी है वो उनका, ये चीज़ बात की गई है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम देख लेते हैं। वाई टोटो वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द ग्रैंड मदर बिफोर, क्यों टोटो को ग्रैंड मदर ने पहले एक्सेप्ट नहीं किया था? बिकॉज ही वॉज अ मंकी, because grandfather did not inform the grandmother about him, because she did not want another pet, because Toto was mischief। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाता है आपका? क्योंकि ग्रैंड मदर को कोई अदर पेट नहीं चाहिए था, जिसकी वजह से ग्रैंडफादर ने उनको इन्फॉर्म नहीं किया था। तो बी और सी ऑप्शन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चूज द ऑप्शन दैट द लिस्ट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। गिवन एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो लाइंस आपको कुछ लिस्ट दे रखी है, आपको उस स्टेटमेंट्स को बताना है जो कि ट्रू नहीं है। टोटो वॉज अ मिस्चीफ पेट, ठीक है। टोटो एंड नाना बिकम फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट गलत है आपकी, टोटो और नाना तो फ्रेंड्स बने ही नहीं थे, ठीक है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है कि वो मिस्चीफ पेट है, ठीक है। ओके, आगे हम देखते हैं। आगे है टोटो एंड नाना शेयर्ड सम स्टेबल फॉर अ नाइट, और टोटो लाइक ग्रैंड मदर लाइक टोटोज मिस्चीफ, ये गलत है कि ग्रैंड मदर को उनकी टोटो की शरारतें बहुत ज़्यादा पसंद थी, नहीं। तो सेकंड एंड फोर्थ अभी तक गलत हुआ है, थर्ड हमारा सही था, ठीक है, फर्स्ट भी सही था। फिफ्थ देखते हैं, ग्रैंड मदर प्रोटेक्टेड टोटो इन द एवरी इंसिडेंट, नो, फिफ्थ भी हमारा गलत है। सिक्स, टोटो वॉज लव्ड बाय एवरी पेट इन द जू, नो, टोटो को तो किसी ने प्यार किया ही नहीं, उसने तो सबको परेशान ही किया, जैसे नाना को उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया, जो कि हमें एक्सट्रैक्ट में भी बोला गया है। तो सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये हमारे स्टेटमेंट गलत हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बैठ जाता है, आप देख सकते हो, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये बी वाला आपका बैठ जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है इसके अंदर। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डिड द ग्रैंड फादर पेड अ विजिट टू द स्टेबल, वहाँ पे ग्रैंड फादर ने विजिट क्यों किया था? क्या चेक करने के लिए उन्होंने विजिट किया था वहाँ पे? टू चेक वेदर द नाना इज़ कंफर्टेबल, टू चेक वेदर द टोटो इज़ कंफर्टेबल, टू चेक इफ द टोटो नीड समथिंग, टू चेक द क्वांटिटी ऑफ हेयर रिक्वायर्ड। तो क्या ऑप्शन करेक्ट बैठ जाता है आपका? ये चेक करने के लिए वो आया था कि टोटो कंफर्टेबल वहाँ पर है या नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। वाई वॉज द टोटो सेंड टू द स्टेबल, स्टेबल वहाँ पर क्यों भेजा गया था? टू कीप हिम अवे फ्रॉम ऑल द एनिमल्स, टू पनिश हिम, टू पनिश हिम। आगे हम ऑप्शन देख लेते हैं। टू गिव हिम अ कंफर्टेबल होम टू अकम्पनी नाना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बैठ जाता है आपका इसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन बैठ जाता है सी, कि ग्रैंड मदर जो है, ग्रैंड फादर जो है, वो उसको एक कंफर्टेबल घर देना चाहते थे कि एनिमल्स जहाँ पे सारे एनिमल्स रहते थे वहीं पर ही वो रही, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। विच वर्ड डज हॉल्टर नॉट कॉरस्पॉन्डेंट टू, उसके कॉरस्पॉन्डेंट नहीं है। हॉल्टर का मतलब क्या होता है? एक रोप होती है जो कि नाना के अराउंड, नेक के अराउंड, फेस के अराउंड बंधी हुई थी, ठीक है, रोप। लगान मेल नहीं खाता, कि उससे मेल नहीं खाती, वो रोप से मेल नहीं खाता है। देखो, फर्स्ट आपका खुद रोप दे रखा है, कैनवस दे रखा है, सी सीड दे रखा है, डी हैम्पर दे रखा है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल भी रोप से आपका कॉरस्पॉन्डेंस नहीं होता है, ठीक है। तो सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। थर्ड एक्सट्रैक्ट पे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। तो हमें आंसर्स देने हैं। थर्ड एक्सट्रैक्ट हमारा आ चुका है। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्रीज, द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, he remained there all afternoon eating slowly through the rice, determined on the finishing each game। तो अब वो ये तब की बात है जब टोटो जो है वो डाइनिंग टेबल पे बैठकर चावलों के साथ खेल रहा था, राइस के साथ खेल रहा था। फिर उसके बाद उसने ग्रैंड मदर को बहुत ज़्यादा परेशान किया। जो राइस की जो प्लेट थी, जो बाउल था जिसके अंदर राइस रखा हुआ था, वो लेकर भाग गया था, जैक फ्रूट ट्री पर बैठ गया था, वहाँ पे जाकर आराम से वहाँ पे खा रहा था, ठीक है, आपको याद आ गया होगा।
तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन जाते हैं, हु इज़ रेफर्ड एज हिम इन द अबव एक्सट्रैक्ट। हिम देखो कहाँ पे लिखा है, वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री। हिम किसको बोला गया, ऑफ कोर्स टोटो को बोला गया, टोटो ही तो चढ़ सकता है, ग्रैंड मदर थोड़ा ना चढ़ सकती है, तो टोटो आपका करेक्ट ऑप्शन बैठ जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट द टोटो अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो टोटो का कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है वो हमें बताना है। टोटो वॉज अ मिस्चीव मंकी, टोटो एक मिस्चीव मंकी था, हाँ ये करेक्ट है। टोटो हेल्प द ग्रैंड मदर एवरी डे, नो ये गलत है। टोटो वॉज अ ब्यूटीफुल मंकी, ये बिल्कुल करेक्ट है। टोटो यूज टू डैमेज थिंग्स, तो चीज़ों को डैमेज कर देता है। तो ये आपका इस एक्सट्रैक्ट में ऐसा कुछ गिवन नहीं कि चीज़ों को डैमेज कर देता है, तो वो चीज़ों को डैमेज तो किया है उसने, चावल वगैरह को प्लेट फेंक के मारी थी। तो इसमें ब्यूटीफुल मंकी की कोई बात नहीं करी गई है, मतलब थर्ड वाला कोई बात नहीं करा गया है, सेकंड वाले का भी कोई बात नहीं करी गई कि टोटो की हेल्प करती है ग्रैंड मदर, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग बैठ जाता है फर्स्ट और फोर्थ, बैठ जाता है कि चीज़ों को डैमेज करने का भी बोला गया है और ये भी चीज़ बोली गई है कि वो एक मिस्चीव मंकी है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। थर्ड वाला एक ब्यूटीफुल मंकी की एक्सट्रैक्ट में कोई बात नहीं करी गई है, वरना हम थर्ड भी लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, चूज द आंसर दैट लिस्ट द करेक्ट ऑप्शंस दैट डिस्प्ले टोटो एज पर द गिवन सिचुएशंस इन द एक्सट्रैक्ट। तो हमें उस आंसर को चूज करना है, लिस्ट द करेक्ट ऑप्शन जो है डिस्प्ले किया गया है टोटो को इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। इस एक्सट्रैक्ट में क्या किया गया है, टोटो को क्या बोला गया है कि वो एक जैक फ्रूट ट्री पर बैठ जाता है जाके। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या पिक्चर करेक्ट बैठ जाती है। देखो डी तो बिल्कुल ही गलत है कि वो पानी वाला इंसिडेंट, ये तो गलत है। एक नॉर्मल आपको इसके अंदर दिख रहा है मंकी, और एक ट्री पे लटका हुआ दिख रहा है, और एक ये झूला झूलता हुआ दिख रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, सेकेंड वाला करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन आपको करेक्ट है क्योंकि एक जैक फ्रूट ट्री की बात की गई है, तो दैट मीन्स वो पेड़ के टहनी पर है, वो बैठा हुआ है या आप बोल सकते हो लटका हुआ है। ठीक है, फोर्थ देख लेते हैं, वेयर डिड ही गेट द डिश फ्रॉम। वो डिश कहाँ से उसने उठाई थी, किचन से, डाइनिंग टेबल से, रेफ्रिजरेटर से या रूम से। तो ऑफकोर्स उसने कहाँ से उठाई थी, उसने डाइनिंग टेबल से उठाई थी। ठीक है, आपको याद होगा, तो बी आपका ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, फिफ्थ पे चलते हैं, वाई ही वॉज ईटिंग स्लोली। वो स्लोली आखिर क्यों खा रहा था, पेड़ पर जैक फ्रूट ट्री पर बैठकर क्यों खा रहा था। Because there were too many small gains to be finished, because he gave the chance to capture him easily, because he was enjoying his meal, because he is carefree kind of the pet। तो क्या ऑप्शन करेक्ट बैठ जाता है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे दाने होते हैं चावल के जिसको वो आराम आराम से फिनिश कर रहा था, स्मॉल छोटे छोटे दानों को चावल के। ठीक है, तो बी ऑप्शन का ए ऑप्शन आपका करेक्ट बैठ जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, तो इसमें ये भी चीज़ पूछी जा सकती है कि कौन से ट्री पर जाके वो बैठा था, तो आपको जैक फ्रूट जो नाम है, ये जैक फ्रूट ट्री पे बैठा था जाके टोटो मंकी, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम चलते हैं एमसीक्यू बेस्ड ऑन द कंप्लीट चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट हमारा है, द नरेटर्स ग्रैंडफादर ब्रॉट टोटो फ्रॉम। ग्रैंडफादर जो है वो टोटो को किससे लेकर आए थे। ठीक है, तो आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हो, आई थिंक मंकी ऐसे ही लगा बैठकर बेच रहा है। बी में क्या है, एक टोंगर ड्राइवर है, टोंगर ड्राइवर। ठीक है, और ये तो कोई शॉप दिख रही है, पेट शॉप, और सी वाला जू दिख रहा है, डी वाला जू दिख रहा है। तो आई थिंक बी ऑप्शन आपका करेक्ट बैठ जाता है, एक टोंगर ड्राइवर था जिससे टोटो बंधा हुआ था, ये देखकर ग्रैंडफादर ने उसको बाय कर लिया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, वाई डिड द लिटिल रेड मंकी लुक्ड आउट ऑफ द प्लेस। तो इसमें लिटिल रेड मंकी बोला गया है, लुक्ड आउट द प्लेस, तो वो किस चीज़ से बंधा हुआ था। ठीक है, एज ही वॉज केप्ड इन द केज, ही वॉज टाइड टू द टोंगा, एज ही वॉज केप्ड विद द कैनल, एज ही वॉज टाइड टू द फीड टफ। किस चीज़ से वो बंधा हुआ था, वो उस चीज़ से बंधा हुआ था जहाँ पे एनिमल्स वगैरह जिस चीज़ से खाना खाते हैं, लाइक हॉर्स बोल सकते हो, काव बोल सकते हो, उससे खाना खाते हैं, उसमें मुंह डाल के से खाना खाते हैं, तो उस चीज़ से वो बंधा हुआ था। तो आपका क्या, डी ऑप्शन आपका करेक्ट बैठ जाता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, टोटो हैड अ ब्राइट स्पार्कल्ड आइज, डैश आईब्रोज एंड द डैश टीथ। तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, ब्राउन, येलो, डीप सेट पर्ली वाइट, बिग, स्मॉल, डीप ब्लैक, ब्राइट वाइट।
तो टीथ के बारे में आपको आप एक भी याद रख लोगे तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टीथ को बोला गया था कि पर्ली वाइट टीथ थे, जिसकी वजह से जो लेडीज़ थी वो डर जाती थी, है ना। तो आपका बी ऑप्शन आपका इस अकॉर्डिंग करेक्ट बैठ जाता है कि पर्ली वाइट टीथ्स थे उसके और डीप सेट आईब्रोज थे टोटो के। तो बी ऑप्शन क्या हो जाता है आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, 4 देखते हैं क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग गॉट फ्राइटन व्हेन द टोटो शोड हिज टीथ बाय स्माइलिंग। देखो वही बात आ गई कि कौन सी लेडीज़ जो है वो डर जाती थी, आपको वो चीज़ बताना है। यंग इंडो इंडियन लेडीज़, एल्डरली इंडो इंडियन मेंस ग्रैंडमदर, और एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बैठ जाता है डी, कि एल्डरली जो थोड़ी एल्डर थी, जो थोड़ी बड़ी थी, वो लेडीज़ डर जाती थी। ठीक है, 5th देख लेते हैं क्वेश्चन, आपको क्लियर हो गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, मैं वो बताना है। टोटो वॉज ब्रॉड फॉर द सम ऑफ 5। ग्रैंडफादर बिलीव दैट अ टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक। और आगे देख लेते हैं हम, सी का ऑप्शन क्या है हमारा। ग्रैंड मदर डिड नॉट फर्स्ट व्हेन द ग्रैंडफादर ब्रॉट होम एज अ न्यू बर्ड, टोटो वॉज पुट इन द नरेटर्स बेडरूम इनिशियली। तो सेकेंड ऑप्शन आपका हो जाता है गलत, सॉरी सी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, क्योंकि एक न्यू बर्ड नहीं लाए थे ग्रैंडफादर, वो एक मंकी लेकर आए थे। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाता है आपका करेक्ट हो जाता है। 6 देख लेते हैं। वाई वॉज द ग्रैंडफादर प्लीज्ड व्हेन अ टोटो डैमेज थिंग्स इन द नरेटर्स बेडरूम। तो ग्रैंडफादर ने उसको ऐसे क्यों किया था जब टोटो ने डैमेज कर दी थी बहुत सारी चीज़ों को। क्या चीज़ बोली थी उन्होंने, आपको ये चीज़ बतानी। बिकॉज ही शोड टोटोज क्लेवरनेस, बिकॉज ग्रैंडफादर ऑल्सो वांटेड टू डैमेज नरेटर्स बेडरूम, बिकॉज द बेडरूम वॉज लुक्ड मोर अट्रैक्टिव देन बिफोर, नन ऑफ दीज। तो उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि टोटो बहुत क्लेवर है, क्लेवरनेस उसने दिखाई थी। तो ए ऑप्शन क्या बैठ जाता है आपका करेक्ट बैठ जाता है। ठीक है, 7 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द ग्रैंडफादर। जू का मेंबर नहीं है वो। देखो रैबिट है, ये आपको दिख रहा है, आई थिंक डोंकी है, और ये गोट है, सॉरी सी वाला आपका गोट है, बी वाला आपका कैट है, और डी वाला आपका टोटोटाइज है। देखो टोटोटाइज की बात करी गई है, रैबिट की भी बात करी गई है, और गोट भी होगी। ठीक है, कैट नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट बैठ जाता है कि उनकी ग्रैंडफादर की जो जू है उसमें कैट नहीं है। ठीक है, 8th देख लेते हैं। वाई डज द ग्रैंडफादर पेट लिव्ड वेरी सोशली टुगेदर मीन्स। तो उसका क्या मतलब है कि ग्रैंडफादर के जो पेट्स हैं वो बहुत सोशली एक साथ रहते हैं। द एनिमल्स वर टॉकिंग टू ईच अदर, द एनिमल हैड अ कॉमन हाउस, द एनिमल वर लिविंग हैप्पीली टुगेदर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो वो एक कॉमन घर में रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैप्पीली भी रहते हैं। तो आपको इन ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो 8 का क्या बैठ जाता है, सी बैठ जाता है। एनिमल्स वर लिविंग हैप्पीली टुगेदर, वो एक साथ रहते हैं। ठीक है, सोशल टुगेदर का मतलब यही है कि वो एक साथ खुश खुश रहते हैं। ग्रैंडफादर हैड टू लीव डैश नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन। तो कहाँ पर ग्रैंडफादर को अगले दिन निकलना था और कहाँ से अपनी पेंशन को कलेक्ट करना था, ये चीज़ हमें बताना है। देखो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि देहरादून से सहारनपुर के लिए उन्हें लीव करना था और देहरादून से उन्हें पेंशन को कलेक्ट करना था। ठीक है, तो एक मिनट, आपका जो करेक्ट ऑप्शन इसमें बैठ जाता है वो बी बैठ जाता है कि वो जाएंगे देहरादून की ट्रेन में और पेंशन कलेक्ट करेंगे सहारनपुर से। ठीक है, तो आई थिंक इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट बैठ जाता है कि सहारनपुर से वो पेंशन कलेक्ट करेंगे और देहरादून के लिए वो निकलेंगे। ठीक है, तो आपका क्या बैठ जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, 10th देख लेते हैं। हु ऑल वेंट विद द ग्रैंडफादर ऑन हिज ट्रेन ट्रिप। तो ट्रेन ट्रिप के साथ कौन गया था ग्रैंडफादर के साथ, आपको बताना है। द नरेटर, टोटो, पेटोटाइज, या फिर बोथ बी एंड सी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आपका बैठ जाता है कि टोटो और जो पेट टोटोटाइज हैं उनका वो दोनों ही गए थे। तो मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट बैठ जाता है, बी और सी आपका करेक्ट है। ठीक है, 11 देख लेते हैं। विच बिकम टोटोज न्यू अबाउट ऑन द ट्रेन जर्नी। तो किस में मतलब टोटो को है ना रखा गया था, छुपा के रखा गया था, उसको पैक करके उसके उस चीज़ के अंदर डाल के टोटो को लेके गए थे ग्रैंडफादर। अ बिग ब्लैक सूटकेस, अ बिग बास्केट, अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग, अ बिग ब्लैक कैरी बैग। तो इसमें क्या ऑप्शन आपका करेक्ट बैठ जाता है, आपका ऑप्शन बैठ जाता है सी, कि एक ब्लैक कलर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैनवस
बैग था। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका क्या बैठ जाता है, करेक्ट बैठ जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बिग, एक बड़ा सा ब्लैक कलर का कैनवस किट बैग था। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग था जिससे टोटो आसानी से निकल ना पाए। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What attracted a curious crowd of the onlooker on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म? क्या चीज़ जो है देहरादून रेलवे स्टेशन पर बहुत ज़्यादा क्राउड को अट्रैक्ट कर रही थी? टोटो मेकिंग अ बैग राउंड ऑन द फ्लोर, टोटो ओकेजनली जंप आउट ऑफ द बैग। तो इन दोनों में से कौन सी चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा क्राउड को अट्रैक्ट कर रही थी? तो ये दोनों ही चीज़ थी जो क्राउड को अट्रैक्ट कर रही थी कि बैग जो है पहले रोल कर रहा था, फिर उसके बाद एकदम से जो है टोटो बैग में से एकदम से ऐसे सर उसका बाहर निकल आया। तो दोनों ही चीज़ आपकी करेक्ट है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं 13th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है? ग्रैंडफादर हैड 2 पेयर ऑफ रैबिट्स एज अ पेट। ग्रैंडफादर पुट टोटो इन अ ब्लैक कैनवस बिग बैग canvas briefcase. Toto was classified as a dog by the ticket collector. Toto was never accepted by the grandmother. तो क्या ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है? देखो सी तो आपका करेक्ट है इसके अंदर कि एज अ डॉग उसको क्लासीफाई किया गया था बाय द टिकट कलेक्टर से, तो आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और जो यहाँ पे बैग की बात करी गई ना कि ब्रीफ केस में उसको रखा गया था, ब्रीफ केस में नहीं रखा गया था, एक बैग था उसमें रखा गया था। बैग और ब्रीफ केस दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे हम देख लेते हैं 14th। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग took from his pocket our pet tortoise. What does the underlined phrase means? तो ये जो अंडरलाइन कर रखा है to get his own bag, तो इसका क्या मतलब है? To take revenge, to reply rudely, to take one's things back, या फिर none of these। तो आपका जो इसमें करेक्ट ऑप्शन बैठ जाता है, ए बैठ जाता है कि वो रिवेंज लेना चाहते, तो टेक द रिवेंज, जिसकी वजह से उन्होंने अपने टोटोटाइज पेट को भी बाहर निकाला था कि इसको भी एज अ डॉग आप क्लासीफाई कर लो बाय द टिकट कलेक्टर। ठीक है, ओके, 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको क्वेश्चंस क्लियर होते जा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चूज द इमेज विच गिव्स द लुक ऑफ द टिकट कलेक्टर व्हेन ही सेड नो चार्ज इट इज़ नॉट अ डॉग। ठीक है, तो आपको वो इमेज बतानी है कि जब टिकट कलेक्टर ने देखा था कि नो चार्ज इट इज़ नॉट अ डॉग, जब ये लाइन बोली थी तो उनका क्या फेस हो सकता है। ठीक है, हैप्पीली आप देख सकते हो 4 फेसेस इसमें बन रहे हैं, तो इसमें जो आपका आई थिंक करेक्ट फेस हो जाता है वो हैप्पीली हो जाता है कि बहुत बहुत खुशी बोलते हैं कि नो चार्ज इट इज़ नॉट अ डॉग। तो आई थिंक ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट हैपन ऑन द टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल? ऐसा कौन सा इंसिडेंट है टोटो ने किया था फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल में? ग्रैंडफादर पेड टोटो अ विजिट टू सी इफ ही वॉज फीलिंग कंफर्टेबल। ग्रैंडफादर गेव अ टोटो आ स्लैप। थर्ड वाला देखते हैं। नाना वॉज ट्राइंग टू पुट हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द बंडल ऑफ हे। टोटो फास्टन हिमसेल्फ ऑन द नानाज लॉन्गर ईयर विद हिज शार्प लिटिल टीथ। तो आपका क्या क्या ऑप्शन इसमें करेक्ट है वो हम देख लेते हैं। देखो फर्स्ट वाला जो था हमारा, देखो थर्ड और फोर्थ देख लेते हैं सबसे पहले हम। जो थर्ड वाला है ही वॉज ट्राइंग टू पुट हर हेड, ये तो बिल्कुल करेक्ट है हमारा थर्ड वाला, और फोर्थ वाला भी। वापस से चलते हैं, आपको क्लियर होगा कि कौन सा इंसिडेंट हैपन हुआ था। तो ग्रैंडफादर सबसे पहले टोटो को विजिट करने के लिए आए थे, देखने आए थे कि वो कंफर्टेबल है या नहीं है। तो आपका फर्स्ट वाला तो ये चीज़ हुई थी। ठीक है, ग्रैंडफादर ने टोटो को एक स्लैप किया था, ये चीज़ नहीं हुई थी, तो सेकंड ऑप्शन आपका नहीं है। थर्ड हम देख लेते हैं। थर्ड वाला भी ये चीज़ हुआ था कि नाना अपने सर को पीछे एज पॉसिबल पीछे करने की कोशिश कर रहा था। टोटो फास्टन हिमसेल्फ ऑन द टाटास लॉन्गर एयर और विद शार्प लिटिल टीथ, तो ये चीज़ भी करेक्ट है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन हो जाता है वो आपका सी हो जाता है। ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आपका करेक्ट है। ठीक है, 17th पे चलते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। वट वॉज द टोटो डूइंग व्हेन द ग्रैंडफादर विजिटेड हिम इन द स्टेबल? टोटो क्या कर रहा था जब ग्रैंडफादर ने स्टेबल में विजिट किया था, जहाँ पे सारे एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा था? आप चारों ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आप देख सकते हो। तो जो नाना डोंकी है उसके ऊपर बैठा हुआ था, उसके कानों को खींच रहा था। ठीक है, तो इसमें जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, आप पिक्चर देख सकते हो। ठीक है, 18th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अ ग्रेट ट्रीट फॉर द टोटो
डैश द ट्रीट इन द लाइन रेफर्स टू। ट्रीट क्या चीज़ ट्रीट थी टोटो के लिए। The plow eaten by the Toto visit to the Saharanpur, a large bowl of warm water given to a Toto by the grandfather in the winter's month, a large bowl of warm water given to him by the grandmother in the wintry days. तो ग्रैंड मदर क्या है, ग्रैंड मदर उसको ठंडों के टाइम पर एक गर्म पानी से हम लोग नहाते हैं ना, तो गर्म पानी जो है वो टोटो को देती थी, ठीक है, ग्रैंड मदर देती थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, सी में आपको ग्रैंडफादर लिखा है और डी ऑप्शन में आपको ग्रैंड मदर लिखा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये उसके लिए हमेशा ट्रीट थी क्योंकि उसको नहाना बहुत पसंद था ठंडों में गर्म पानी से, ठीक है। 19 देख लेते हैं। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड। द मीनिंग ऑफ कनिंगली यूज इन दिस लाइन। तो कनिंगली का मतलब होता है चालाकी से, ठीक है, बहुत क्लेवरली प्लान्ड वे, क्विकली, रिपीटिवली, इन अ बैडली प्लान्ड वे। तो 19 का जो ए मतलब होता है, मैंने आपको बताया चालाकी होता है, तो बहुत क्लेवरली प्लान्ड वे में वो क्या करता था, टेम्परेचर चेक करता था अपने हाथ से, ठीक है। 20th क्वेश्चन है, व्हाट डिड द टोटो डू व्हेन द ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एट हिम। जब ग्रैंड मदर ने टोटो के ऊपर चिल्लाया तो उसने क्या किया। ही थ्रो अ ग्लास ऑफ वाटर एट हर फेस, ही थ्रो अ प्लेट एट हर, ही थ्रो अ डिश एट हर, ही रैन आउट ऑफ द विंडो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बैठ जाता है आपका, क्या चीज़ की थी उसने प्लेट फेंकी थी, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, आपका करेक्ट हो जाता है, ही थ्रो अ प्लेट एट हर। 21st देख लेते हैं। हाउ डिड द टोटो रिएक्ट व्हेन वन ऑफ हिज नरेटर्स आंट केम नियर हिम। तो टोटो क्या करता था, जब भी कोई नरेटर की जो आंटी वगैरह हैं वो आती थी तो ही स्टार्ट लिकिंग हर, ही थ्रू अ ग्लास ऑफ वाटर ऑन हर, ही गॉट होल्ड ऑफ ड्रेस एंड टो अ होल ऑन इट। तो 21 का जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि वो पानी भी फेंक देता था और मतलब उनकी ड्रेसेस में होल कर देता था। तो आई थिंक पानी फेंकता था, ये कुछ आई थिंक बोला नहीं गया है, तो मैं मानती हूँ इसका जो ऑप्शन आपका बैठ जाता है वो सी बैठ जाता है, ठीक है। बुक में जो है वो डी ऑप्शन आपको गिवन है, आप एक बार रीड करना कि पानी वाला लाइन आपको गिवन है बुक में या नहीं गिवन है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, बी एंड सी करेक्ट है, ठीक है। 22 क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई डिड द टोटो थ्रो अ डिश ऑफ पुलाव डाउन फ्रॉम द ट्री। उसने पुलाव की जो डिश थी उसने ट्री से नीचे क्यों फेंक दी थी। टू मेक द ग्रैंड मदर एंग्री, टू मेक द ग्रैंड फादर एंग्री, टू मेक नरेटर्स एंग्री, या फिर ऑल ऑफ दीज। जैसे ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाए तो इस वजह से जो है उसने जो डिश थी पुलाव की वो फेंक दी थी, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज दे अपीयर इन द स्टोरी। स्टोरी में जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे हमें बताना है। टोटो वॉज ट्रांसफर टू द सर्वेंट क्वार्टर, टोटो टोर द नरेटर्स ब्लेजर, टोटोज रिमाइंडेड ऑन द जैकफ्रूट ट्री ऑल आफ्टरनून, ग्रैंडफादर सोल्ड टोटो टू द टोंगा ड्राइवर। तो कैसे कैसे ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं। ओके हम अरेंज करते हैं उसको। तो सबसे पहले जो है नरेटर का ब्लेज़र उसने फाड़ा था, सेकंड वाला ये आपका हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या किया था, उसके बाद उसने उसे सर्वेंट के क्वार्टर में ट्रांसफ़र कर दिया था, तो ये आपका सेकंड हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ था, टोटो को पूरे जैकफ्रूट ट्री पर वो बैठा रहा था पूरी आफ्टरनून, तो ये थर्ड हो गया। और फोर्थ में लास्ट में टोंगा ड्राइवर को ग्रैंडफादर ने दोबारा उसको सोल्ड कर दिया था, बेच दिया था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 2, 1, 3, 4 बैठ जाता है। तो अब ऑप्शन देखो एक बार, इसमें ऑप्शंस में आपको दे रखा है सी 2, 1, 3, 4, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। 24 देख लेते हैं। वाई वॉज द टोटो नॉट अ पेट टू कीप फॉर अ लॉन्ग। टोटो को बहुत टाइम तक एज अ पेट बनाकर रखना अपने पास, हम ऐसा क्यों नहीं रख सकते हैं उसे पेट। बिकॉज ही यूज टू डैमेज थिंग, ही यूज टू टीयर ड्रेसेस ऑफ द नरेटर्स आंट, ही वॉज नॉट ओबीडेंट, ही वॉज अ मिस्चीफ मंकी। तो आपको ऊपर ऑप्शंस भी गिवन होंगे, देख लेते हैं। हाँ आपको ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। तो देखो वो चीज़ों को भी डैमेज कर देता था और वो नरेटर की आंटी की ड्रेसेस में भी होल कर देता था और वो ओबीडेंट भी नहीं था, वो एक मिस्चीफ मंकी भी था। तो ये सारी ही स्टेटमेंट करेक्ट है, जिसकी वजह से एज अ ज़्यादा टाइम तक आप टोटो को एज अ पेट नहीं रख सकते। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट बैठ जाता है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। 25th क्वेश्चन है। चूज द स्टेटमेंट विच आर नॉट ट्रू अबाउट द स्टोरी। इस स्टोरी के अकॉर्डिंग वो ट्रू नहीं है। द स्टोरी वॉज रिटन बाय द मुल्क राज आनंद। Toto was brought from a monkey sailor. Grandmother really accepted Toto. Grandfather was fond of animals.
तो आपका इसमें क्या चीज़ करेक्ट है वो आपको बताना है। देखो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है वो ट्रू नहीं है। ये स्टोरी मुल्कराज आनंद ने नहीं लिखी है। टोटो वॉज ब्रॉड फ्रॉम द मंकी सेलर, मंकी सेलर से टोटो को नहीं लाया गया था और ग्रैंड मदर ने एक्सेप्ट कर लिया था बहुत ही आसानी से टोटो को। तो आपका जो है ए ऑप्शन आपका करेक्ट बैठ जाता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, 26 क्वेश्चन देख लेते हैं। पिक द ऑप्शंस। और हाँ, ये स्टोरी किसने लिखी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है, क्योंकि अब तक को तो आपको याद हो गया होगा किसने कौन सी स्टोरी लिखी है। तो ये स्टोरी एडवेंचर ऑफ टोटो किसने लिखी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 26 है आपका पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाई फैक्ट्स एंड द ओपिनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो। तो अब ये फैक्ट्स एंड ओपिनियन वाला इस चैप्टर में भी आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, तो आपके एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान से ज़रूर कीजिएगा। पहला हम देख लेते हैं, आई थिंक ग्रैंड फादर शुड नॉट हैव ब्रॉट टोटोज होम। हमें ऐसा लगता है कि ग्रैंडफादर जो है उसे टोटो को घर नहीं लाना चाहिए था, तो ये हमारा एक ओपिनियन बैठ जाता है। आई फील दैट द टोटो वॉज नॉट प्रॉपरली ट्रेन, टोटो प्रॉपरली ट्रेन नहीं है। ऑफकोर्स वो एक मंकी है, वो प्रॉपरली, वो एक पेट है, उसे प्रॉपरली ट्रेन क्यों करना है, हमारा एक ओपिनियन है भी। थर्ड वाला है, आई थिंक ग्रैंड मदर शुड नॉट हैव एक्सेप्टेड टोटो एट ऑल। तो ये भी हमारा एक ओपिनियन है कि शायद ग्रैंड मदर ने उसको टोटली एक्सेप्ट नहीं करा है। फोर्थ वाला क्या है, आई थिंक द टोंगा ड्राइवर हिमसेल्फ वॉज टायर्ड ऑफ टोटो। ये भी हमारा एक ओपिनियन है कि टोंगा ड्राइवर जो है खुद जो है वो टोटो से थक गया था। ठीक है, तो ये भी हमारा एक ओपिनियन हो जाता है। ठीक है, तो हमारे चारों ही ये ओपिनियन हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ऑल आर द ओपिनियंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये एडवेंचर ऑफ टोटो के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अरिहंत बुक के फिनिश हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अगला वाला चैप्टर के हम करेंगे, मोमेंट्स बुक का ही हम पहले कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी और कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।